मैं जैसे ही मॉल में अंदर गया, मैं दंग रह गया। मुझे हर जगह नरक जैसे डरावने भूत दिखाई दे रहे थे, दीवारों पर, फर्श पर, चारों तरफ। लेकिन अजीब बात ये थी कि बाकी लोगों को वो बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। सब लोग हंस बोल रहे थे, जैसे सब कुछ सामान्य हो। मैं डर से टूट रहा था, क्योंकि मुझे पता था इन भूतों का मतलब है कि कोई बड़ा खून खराबा होने वाला है। तभी दूर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। अचानक पूरे मॉल में हड़कंप मच गया। लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। सब बाहर भागना चाहते थे, लेकिन मॉल के दरवाजे अंदर से लॉक हो गए थे। कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। बाकी सब लोग बाहर भाग रहे थे और मैं उल्टा भीड़ को चीरता हुआ मॉल के अंदर की ओर भागा, क्योंकि मुझे पता था असली खतरा वही है। और सच निकला। एक आदमी M16 राइफल में गोलियां भर रहा था और फिर उसने भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। मैं वहीं जम गया। तभी मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को देखा, ठीक उसी की लाइन ऑफ फायर में खड़ी। उस पल मेरा दिमाग बंद हो गया। मैंने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और उसे रोकने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन मेरी शूटिंग बहुत खराब थी। हर गोली थोड़े से फासले से चूक रही थी और तभी वे भूत मेरे रास्ते में आ खड़े हुए, जैसे वे मुझे आगे बढ़ने से रोकना चाह रहे हों। मैंने पूरी ताकत से लड़ते हुए खुद को छुड़ाया और आखिरकार एक गोली चलाकर उस हमलावर को मार गिराया। मैं दौड़कर अपनी गर्लफ्रेंड तक पहुंचा। चारों तरफ गोलियों के निशान थे, फर्श पर खून, लोग बुरी तरह घायल पड़े थे, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड खड़ी थी, बिल्कुल सुरक्षित। मैंने राहत की सांस ली, पर अगले पल ही एक और भूत अचानक मेरे सामने आ गया। दूसरी तरफ से एक औरत की चीख सुनाई दी, मदद के लिए। तभी मुझे एहसास हुआ कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं उस औरत की आवाज की तरफ भागा और तभी सच सामने आया। वो औरत कोई इंसान नहीं थी, वो उसी शख्स की आत्मा थी जिसकी अभी अभी मौत हुई थी। उसने मुझे अपने साथ बुलाया, नीचे तक, बेसमेंट तक, और फिर अचानक गायब हो गई। और उसी पल मुझे समझ आ गया, असली खतरा उस कार के अंदर छिपा है। कार का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। मैं और ड्राइवर दोनों डर से कांप रहे थे। समय जैसे तेजी से बीत रहा था और तभी एक भूत हमारे पीछे प्रकट हुआ। उसने सामने खड़े एक पुलिस वाले को देखा और एक झटके में उसके शरीर में घुस गया। पुलिस वाला तुरंत भूत के कब्जे में आ गया। ड्राइवर चिल्लाया, भागो, सब भागो! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।